हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे 42 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या रिकमेंडेशन आए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। 42 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में मेनली 3 से 4 पॉइंट को फोकस किया गया है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए वो है जीएसटी रिटर्न सिस्टम को कैसे स्मूथ बनाएं, कैसे ऑटोमेट करें। इस चीज़ के लिए एक उसमें कुछ पॉइंट रिकमेंड किए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी रिटर्न सिस्टम में कुछ चेंजेस होते रह रहे हैं। लाइक हमारा जीएसटीआर 2B एक नया रिटर्न सिस्टम आया है। जीएसटीआर 2A को थोड़ा अपडेट किया गया है। लाइक हमारा जो जीएसटी हम पे करते हैं ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, वो भी हमारा अब जीएसटीआर 2 में दिखने लगा है। तो ऐसे कुछ जीएसटी रिटर्न सिस्टम को, जीएसटी पोर्टल को अपग्रेड धीरे धीरे किया जा रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और पॉइंट रिकमेंड किए गए हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, जो कि कुछ पॉइंट हमारे इफेक्टिव होंगे फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से और कुछ इफेक्टिव होंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 से। अब देखते हैं उसमें क्या क्या है हमारा। सबसे पहला ये चेंजेज आया है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से अब ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि सबसे पहले कोई भी फाइलर, चाहे वो क्वार्टरली फाइलर होगा चाहे वो मंथली फाइलर होगा, वो पहले जीएसटीआर 1 फाइल करेगा फॉर पर्टिकुलर पीरियड और उसके बाद वो जीएसटीआर 3 भी फाइल करेगा। अभी क्या होता था, हम पहले जीएसटीआर 3 भी फाइल करते थे, फिर जीएसटीआर 1 फाइल करते थे। लेकिन जीएसटीआर 3B को ऑटो पॉपुलेट करने के लिए ये चीज मैंडेटरी कर दिया गया कर दिया जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से कि सबसे पहले जीएसटीआर 1 हमें फाइल करना होगा और उसके बाद हम जीएसटीआर 3B फाइल कर पाएंगे। इसी जीएसटीआर 1 के बेस पे हमारा जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेट होगा, चाहे वो आईटीसी होगा चाहे लाइबिलिटी होगा, वो ऑटो पॉपुलेट होकर हमारा जीएसटीआर 3B में जाएगा। जीएसटीआर 3B को ऑटो पॉपुलेट करने के लिए ये पॉइंट को ले आना बड़ा मैंडेटरी था, जिसको कि बड़ा नेसेसरी था, जिसको कि 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल कर दिया गया। तो सबसे पहला चेंज 1 अप्रैल 2021 से ये हो जाएगा, सबसे पहले जीएसटीआर 1 और फिर जीएसटीआर 3। दूसरा जो हमारा चेंज है क्वार्टरली फाइलर के लिए है। क्वार्टरली फाइलर जो जीएसटीआर 1 के हैं, अभी तक उनका जो ड्यू डेट हुआ करता था वो हुआ करता था क्वार्टर एंड होने के जो नेक्स्ट मंथ है उसका लास्ट डेट। अब उसको क्या कर दिया उन्होंने कि भैया फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से ये जो डेट होगा वो डेट होगा क्वार्टर खत्म होने का 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। यानी क्वार्टर खत्म हुआ, यानी जो क्वार्टर हमारा दिसंबर का क्वार्टर खत्म हो रहा है, दिसंबर 20 का क्वार्टर खत्म होगा, उसका जो ड्यू डेट होगा वो 13th जनवरी 13th जनवरी हो जाएगा। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा जो चेंजेस इसमें और आया है कि हमारा जो जीएसटीआर 3B बनेगा, जीएसटीआर 3B कैसे ऑटो पॉपुलेट होगा, तो जीएसटीआर 3B में जो लाइबिलिटी आएगी वो हमारे जीएसटीआर 1 से आ जाएगी फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से। ये अभी केवल पॉसिबल है हमारे मंथली फाइलिंग के लिए। उसके उसके अलावा जो उसका अगला है, जो हमारा आईटीसी है, वो हमारा ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 2B से। यानी हमारा जो जीएसटीआर ये हमारा होगा और मंथली फाइलर फ्रॉम 1 जनवरी 2021 और जो क्वार्टरली फाइलर हैं उनके लिए होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। यानी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से चाहे वो मंथली फाइलर हो चाहे वो क्वार्टरली फाइलर हो, उनका जो जीएसटीआर 3B बनेगा, जीएसटीआर 3B में जो लाइबिलिटी का पोर्शन है वो उनके खुद के जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा और जो आईटीसी का पोर्शन है वो उनके जीएसटीआर 2B से, जीएसटीआर 2B यानी वेंडर का जीएसटीआर 1, वेंडर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया वो जीएसटीआर 2B में आया है और जीएसटीआर 2B वो हमारे जीएसटीआर 3B में एज आईटीसी आ जाएगा। उतना ही आईटीसी आएगा जितना हमारा जीएसटीआर 3B में होगा, वही आईटीसी हम क्लेम कर पाएंगे। अभी ऑटो पॉपुलेशन की बात करें तो ये हो सकता है कि उसको 100% फिक्स कर दिया जाए कि जो आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया है और जो आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा है वही आप अपने जीएसटीआर 3B में फाइल कर पाएं। बैलेंस हमें कैश में पे करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा चेंज है वो जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का जो प्रेजेंट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 31 मार्च 2021। और इससे रिलेटेड चूंकि ये हमारा ओरिजिनल जीएसटी रिटर्न नहीं है, जो लॉ के हिसाब से जीएसटी रिटर्न ये नहीं है, लॉ के हिसाब से जीएसटीआर 1, 2 और 3 का कॉन्सेप्ट था, तो इस जो ये प्रेजेंट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, इसको जीएसटी लॉ को अमेंड करके उसमें इसको डाला जाएगा। यही हमारा डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B से रिलेटेड हैं,
जो रिकमेंड किए गए हैं बाय जीएसटी काउंसिल मीटिंग, ये कुछ इसमें हमारे फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे और कुछ हमारे 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि फ्रॉम अगर ये चेंजेस हो जाते हैं तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से हमारे जो जीएसटीआर 3B होगा वो ऑटो पॉपुलेट होगा। जीएसटीआर की जो लाइबिलिटी है वो जीएसटीआर 1 से अपने खुद के, और जो आईटीसी का पोर्शन है वो जीएसटीआर 2B से। जीएसटीआर 2B जैसा कि हम जानते हैं एक न्यू रिटर्न आया है, जीएसटीआर 2B नेक्स्ट मंथ के 12th को जनरेट हो जाता है। उसके बाद ये चेंज नहीं होता, इसमें जो भी डेटा है वो पूरे एक महीने का डेटा फिक्स होता है। तो ये फ्रॉम 1 अप्रैल से जो जीएसटीआर 3B बनेंगे वो फिक्स बनेंगे, यानी ऑटो पॉपुलेट होके बनेंगे और हमें वही डेटा, अब इसमें चेंज करने की फैसिलिटी आती है नहीं आती है वो एक बार जीएसटी रिटर्न जब हमारा पोर्टल पे आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से ये है कि सारा का सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा और हमें वही रिटर्न फाइल करना। ये चेंजेस थे हमारे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B से रिलेटेड। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है जीएसटी काउंसिल की वो रिकमेंडेशन है एचएसएन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, एसएससी फॉर सर्विसेज को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं अभी तक हमारे इनवाइस के फॉर्म में तो ये मैंडेटरी था कि एचएसएन और एसएससी देना है, या कुछ लोगों के लिए छूट भी था जिनका 1.5 करोड़ तक टर्नओवर है, अब गुड्स का उनके लिए नहीं था, जिनका 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है या 1.5 करोड़ से ज़्यादा का है उनके लिए एचएसएन मैंडेटरी था। एसएससी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। और जीएसटीआर 1 में एचएसएन और एसएससी का डिटेल देने की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ को दिखाते। तो ये एक रिकमेंडेशन आई है, ये रिकमेंडेशन 42 जीएसटी काउंसिल में दिया गया है कि हमारा एचएसएन फॉर गुड्स और एसएससी फॉर सर्विसेज को मैंडेटरी कर दिया जाएगा फॉर इनवाइसेस में और जीएसटीआर 1 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 में। जिनका टर्नओवर हमारा 5 करोड़ से ऊपर है, एनुअल टर्नओवर, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनका एचएसएन और एसएससी 6 डिजिट का एचएसएन एसएससी देना मैंडेटरी हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से। और जिनका बिलो 5 करोड़ है या अप टू 5 करोड़ कह लें, अप टू 5 करोड़ है, उनको 4 डिजिट का एचएसएन या एसएससी सर्विसेज के लिए वो देना चाहे इनवाइस में और जीएसटीआर 1 में दोनों जगह देना जरूरी। तो ये एक रिकमेंडेशन आया, ये भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है क्योंकि अभी तक लोग अपने इनवाइसेस में तो देते थे लेकिन अपने जीएसटी के रिटर्न में नहीं देते थे या इनवाइस में भी नहीं देते थे, या 1.5 करोड़ से जो कम थे उनके लिए छूट था कि वो एग्जाम थे, वो नहीं देना पड़ता था उनको एचएसएन और एसएससी। एसएससी के लिए रिक्वायरमेंट, एसएससी के लिए तो कहीं क्लियर कट नहीं लिखा था कि उनके लिए नहीं देना है, लेकिन एचएसएन के लिए एक क्लैरिफिकेशन आया था कि उसमें जिनका 1.5 करोड़ से कम है उनको नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब ये रिकमेंडेशन है कि अप टू 5 करोड़ उनको 4 डिजिट का एचएसएन और एसएससी देना जरूरी है, एचएसएन फॉर गुड्स और एसएससी फॉर सर्विसेज। ये चेंजेस इसलिए आया है कि लिंक करना कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या जो आप गुड्स, जिस गुड्स में डील कर रहे हो, क्या आपका परचेज भी उसी से रिलेटेड है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके जो सेल होते हैं वो कुछ और गुड्स होते हैं और कुछ उनके जो परचेज होते हैं वो किसी और से रिलेटेड होते हैं। तो इन चीज़ों को लिंक करने के लिए कि आप जो आईटीसी क्लेम कर रहे हैं वो अपने बिजनेस से रिलेटेड ही क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, इन चीज़ों को लिंक करने के लिए एचएसएन और एसएससी का जो कॉन्सेप्ट जो रिवाइज किया गया है वो आया है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है कि जो हमारा CMP 08 फाइल होता है, कंपोजिशन टैक्स पेयर ये मंथली फाइल करते हैं, उसको भी जो नील फाइल करना चाहते हैं वो SMS के थ्रू फाइल कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में फैसिलिटी है, अगर आपने नील जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करना है तो एक सिंपल टेक्स्ट SMS के थ्रू भी उसको फाइल कर सकते हैं। सेम फैसिलिटी CMP 08 में भी लाने के लिए रिकमेंड किया गया है। जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आया है इसमें वो आया है, एक रिकमेंड किया गया है कि अब जो जीएसटीआर 3B फाइल होंगे फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से वो क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन भी फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, स्मॉल टैक्स पेयर का मतलब जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनके लिए ऑप्शन आया है कि उनको भी जीएसटीआर 3B फाइल क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन दिया जाए और लेकिन उनको पेमेंट मंथली करना पड़ेगा। अब ये क्वेरी है कि पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, जो उसके पीछे का आपका क्वार्टर है उस क्वार्टर में आपकी जितनी टैक्स लायबिलिटी बनी है, नेट कैश टैक्स लायबिलिटी बनी है, उसका 35% आपको
क्वार्टर के पहले 2 महीने में पे करना पड़ेगा। पहले क्वार्टर में 35%, दूसरे क्वार्टर में 35%, और जो बैलेंस आएगा वो आपको क्वार्टर खत्म, क्वार्टर का जैसे ही जीएसटीआर 3B आप फाइल करते हैं उसमें आपको पे करना है, उसमें आपको उसके साथ आपको पे करना है। तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। अभी हम जैसा जानते हैं कि जीएसटीआर 3B सबके लिए हमारा मंथली था, तो ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि अब 1 जनवरी से जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको जीएसटीआर 3B फाइल करने का ऑप्शन क्वार्टरली दिया जाए, लेकिन पेमेंट उन्हें मंथली ही करना पड़ेगा। और वो भी उन्होंने फिक्स कर दिया कि जो पीछे के क्वार्टर की जितनी भी आपकी नेट कैश टैक्स लायबिलिटी बनी है उसका 35% पहले मंथ में और 35% दूसरे मंथ में आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद अपने जीएसटीआर 3B में जो आता है उसका उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और बैलेंस फिर आपको क्वार्टर के जीएसटीआर 3B के साथ फाइल करना पड़ेगा। तो ये भी एक वेलकम चेंज है। एक इससे क्या होगा, बहुत सारे टैक्स पेयर्स जो अभी उनको क्या करना पड़ता था कि 12 जीएसटीआर 3B पूरे साल में फाइल करने पड़ते थे छोटे छोटे टैक्स पेयर्स को, उनके लिए ऑप्शन है कि वो अब क्वार्टरली का ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कितना फिजिबल रहेगा, क्या रहेगा, वो अभी देखना है। वो जब एक बार पोर्टल चेंज हो जाता है, ऑप्शन आ जाएगा, लॉ में चेंज हो जाएगा, जीएसटी पोर्टल पे आ जाएगा, तब तब कह पाना कि कितना सही है और कितना गलत है। अभी ये चेंजेस रिकमेंड किया गया है। ये थे कुछ हमारे रिकमेंडेशन जो जीएसटी काउंसिल 42 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं। कुछ इसमें 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होने वाले हैं, कुछ 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल। इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ और क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके, मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।